सो फ्रेंड्स, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है नर्वस सिस्टम। क्योंकि पूरे बॉडी का जो मैकेनिज्म है, जो वर्क है, जो फंक्शन है, वो पूरा का पूरा इस सिस्टम पर आधार है। क्योंकि अगर ब्रेन अगर फंक्शन नहीं करेगा, ब्रेन इज द किंग ऑफ द बॉडी कहा जाता है। यानी ब्रेन ब्रेन ही क्या है, राजा है पूरे हमारे जिस्म का। अगर आप देखेंगे तो अगर ब्रेन ही से फंक्शंस के लिए कोई भी काम करना हो तो ब्रेन सिग्नल देता है। कभी कभार डायरेक्ट सिग्नल जाता है, कभी कभार आपके विल पावर में दिया जाता है कि अगर आप चाहे तो उससे फंक्शन ले। ठीक है, हार्ट रेट हो, ठीक है, हार्ट का चलना हो, दिल का धड़कना हो, ठीक है, सांस का लेना हो, ठीक है, और इंटरनल ऑर्गन का फंक्शन हो, डाइजेशन हो, ठीक है, और आप कभी भी कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर कुछ खतरा है, तो उस वक्त वहाँ से भागने के लिए जो आपके अंदर एनर्जी आती है, वो आपकी ब्रेन की तरफ से आती है। ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, अब फाइट करना है, तो वो भी एनर्जी ब्रेन देती है। वहाँ से भागना है, ये भी एनर्जी आपको ब्रेन देती है। ठीक है, तो ये हमारा जो ब्रेन का सिस्टम है, या फिर यूँ लीजिए नर्वस सिस्टम है, बहुत ही एकदम कॉम्प्लिकेटेड है, और कंप्लीटली इसको समझना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो हम लोग आज इस सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह हमारा ब्रेन जो है फंक्शन करता है, और किस तरह ब्रेन अपने दूसरे ऑर्गन्स को ऑर्डर देता है कि वो अपना फंक्शन करे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे जिसमें नर्व टिश्यू, सिनेप्सिस, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, नर्व्स एंड नर्व ट्रैक्स। ठीक है, और हम लोग पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, स्पाइनल नर्व्स के बारे में, स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्सेस के बारे में, द ब्रेन, ब्रेन में क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या है, वेंट्रिकल्स है, मेड्यूला है, पॉन्स है, मिड ब्रेन है, सेरिबेलम है, हाइपोथैलेमस है, थैलेमस है, सेरिब्रम है। सेरिब्रम में आपको क्या मिलेगा, फ्रंटल लोब्स, पैराइटल लोब्स, टेम्पोरल लोब्स, ऑसिपिटल लोब्स, एसोसिएशन एरिया, बेसल गैंग्लिया, कॉर्पस कैलोसम, ये पढ़ेंगे हम लोग। मेनिंजाइस एंड सीएसएफ यानी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बारे में, क्रेनियल नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑटोमिक नर्वस सिस्टम, इसमें ऑटोनॉमिक पैथवे, सिंपैथेटिक डिवीजन, पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथों साथ जो बॉक्सेस है उसको भी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग मल्टीपल स्क्लेरोसिस किसको कहते हैं, शिंगल किसको कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज क्या क्या है, सीवीए सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट किसको कहते हैं, एफेसिया, अल्जाइमर डिसीज, पार्किंसन डिसीज, लुम्बार पंक्चर, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, नर्वस सिस्टम। बेसिकली nervous system, most of us can probably remember being told when we are children not to touch the stove or some other source of potential harm. Because children are curious, such warning often go unheeded. The result, touching a hot stove brings about an immediate response of pulling away and vivid memory of painful fingers. This simple and familiar experience illustrates the function of nervous system. तो यहाँ पे कहा जाता है कि बचपन में हमें कहते हैं कि इस जगह मत जाइए, आप इस जगह मत जाइए, या फिर गर्म स्टोव के पास आप हाथ मत रखिए। ठीक है, बचपन में माँ बाप कहते हैं अपने बच्चों को, ठीक है, ये काम मत करिए। लेकिन बच्चों के अंदर ये क्यूरियासिटी होती है कि वो जो चीज़ से रोकते हैं वही करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको वो चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है। इस वजह से उनके अंदर ये ख्वाहिश होती है कि वो क्या करे, वो काम को पूरा करे। तो इसी तरह एक तरह का कोशिश क्या है, गर्म चीज़ के पास करीब मत जाइए, आग के करीब मत जाइए। लेकिन होता क्या है, कभी कभी बच्चे
आग के करीब चले जाते हैं, गरम स्टोव के पास चले जाते हैं, तो जाके हाथ रखते हैं। तो फौरन क्या करते हैं, उनका हाथ फौरन जल कर उस हाथ को फौरन हम हाथ क्या कर लेते हैं, बच्चे हाथ खींच लेते हैं। तो ये जो रेस्पॉन्स है, सेंसरी रेस्पॉन्स, यानी जो गर्म चीज को आपने महसूस किया वो ब्रेन में गया। ब्रेन विद इन फंक्शन, विद इन फ्रैक्शन में, विद इन सेकेंड्स में ये ऑर्डर दिया मोटार सिस्टम के जरिए से कि आप हाथ वहां से हटा लीजिए। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ उस गर्म चीज से आपका नुकसान होने वाला है, आपके फिंगर को नुकसान होने वाला है, आपका जो स्किन है वो जलने वाला है। ठीक है, तो ये ऑर्डर किसने दिया? ब्रेन ने दिया, थ्रू नर्व्स। तो ये ब्रेन और नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड, ये सब के सब कहाँ पे हैं? नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं। तो नर्वस सिस्टम का काम क्या है? जो भी आपके एनवायरमेंट चेंजेस आए, एनवायरमेंटल में जो भी चेंजेस आए उसको महसूस करे, उसको देखे, हाँ भाई ये चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, पहली चीज ये है। अगर उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करना है तो बॉडी को रिस्पॉन्स कराए। जैसा कि यहाँ पर गर्म चीज रखी हुई थी, तो हमारे एनवायरनमेंट में ये गर्म चीज रखी हुई है, हमने हाथ करीब रखा, तो बॉडी का रेस्पॉन्स क्या होना चाहिए? हाथ को वहां से हटाना चाहिए। ठीक है, तो ये एनवायरनमेंट के अंदर जो भी चेंजेस आएंगे उसके अकॉर्डिंग बॉडी रेस्पॉन्स करेगी। ये नर्वस सिस्टम का काम है, टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन फॉर इमीडिएट यूज एंड स्टोर इट फॉर फर्दर यूज। और क्या है, जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा एनवायरनमेंट के जरिए से, जो एक्शन आप लेंगे उस एक्शन को स्टोर करके रखेगा। क्यों? कभी भी आप फ्यूचर में ऐसा काम अगर करना है, आप क्या करेंगे, ये इंसिडेंट आपके दिमाग में रहेगा, तो आप क्या करेंगे, गर्म चीज के करीब नहीं जाएंगे। अब जब बच्चों को एक बार अगर गरम गरम उनको आग के जो मजा लग गया है, यानी उनका झटका लग जाए, तो क्या वो करीब जाएंगे आग के? दूर रहेंगे वो लोग। तो क्यों है? क्योंकि ब्रेन ने उस इंसिडेंट को स्टोर करके रखा, यानी वो इंसिडेंट का पूरा 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 पिक्चर नहीं, बल्कि क्या है, जो गर्म चीज है उस चीज के बारे में ब्रेन के अंदर वो मेमोरी में स्टोर हो चुका है। तब ब्रेन क्या करेगा? ब्रेन ऑर्डर देगा कि भाई इसके करीब कभी भी मत जा तू, अगर तू करीब जाएगा तो तेरा हाथ जल जाएगा। तो ठीक है, तो एनवायरनमेंट के अंदर जो भी चेंजेस आए उसको महसूस करना, उसके अकॉर्डिंग काम करना, उस काम को ब्रेन में स्टोर करके रखना है मेमोरी के अंदर, ताकि जब भी वो काम करे तो वो इंसिडेंट्स जो आपका नुकसान हुआ वो नुकसान आपका फिर से दोबारा ना हो। तो ठीक है, तो इतना हमारा पावरफुल मैकेनिज्म है ब्रेन का। ये एक क्या है, एक जबरदस्त सॉफ्टवेयर है हमारा ब्रेन, जिसमें आप बहुत सारी चीजें क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, अगर आप इसका सही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, द नर्वस सिस्टम इज वन ऑफ द रेगुलेटिंग सिस्टम, द endocrine system is the other and is discussed in chapter 10. Electrochemical impulse of the nervous system make it possible to obtain information from the about the external or internal environment and do whatever is necessary to maintain homeostasis. Some of this activity is conscious, but much of it happen without our awareness. तो यहाँ बताया जा रहा है कि हमारे बॉडी को जो कंट्रोल करते हैं वो दो सिस्टम्स है। एक है आपका, देखिए, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है। जैसा कि आप देखिए, अब आपको प्यास लगा, तो आप प्यास जो है, फीलिंग थर्स्ट, फीलिंग थर्स्ट, आपको प्यास लग रही है, तो ये इंफॉर्मेशन पहले ब्रेन को जाएंगी, नर्वस सिस्टम को जाएंगी, यहाँ के जो नर्व्स है वो लेके जाएंगे इंफॉर्मेशन को। आपका नर्वस सिस्टम क्या करेगा, आपके हैंड को ऑर्डर देगा कि आप क्या करें, वाटर को ड्रिंक करें। जब वाटर आपके गले में उतरेगा, देखिए किस तरह, एक सिर्फ पानी पीना का प्रोसेस के लिए कितना हम सोच भी नहीं सकते, इतना नर्वस सिस्टम चलता है हमारा, लेकिन हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए हम लोग इसको गौर नहीं करते। जब आपने पानी लिया, तो आप अब नर्वस सिस्टम ऑर्डर देगा किसको, टंग को, माउथ को, यानी माउथ के अंदर जितने भी ऑर्गन्स है, माउथ को, फिर उसके बाद आपके ईसोफेगस को, ताकि वो स्वेलो करे।
स्वेलोइंग मसल्स यहाँ पे होते हैं आपके गले के पास, नेक के पास। कहाँ पर होते हैं? नेक के पास। उसको ऑर्डर देता है, देखिए यहाँ से माउथ का ऑर्डर दिया, माउथ से फिर आपके नेक में जाएगा, नेक के पास आपको स्वेलिंग मसल्स होते हैं, फिर वहां से एसोफेगस को ऑर्डर देगा कि भाई तू भी नीचे ले ले पानी को, फिर वहां से स्टमक। देखिए, तो जब जाके स्टमक में जब पानी जाएगा तो आपका थर्स्ट थोड़ा जब महसूस होगा कि पानी पहुंच गया, तो नर्वस सिस्टम बोलेगा कि भाई हाँ, अब फीलिंग थर्स्ट को डिक्रीज करो। आपने 1 गिलास 2 गिलास पानी पी लिया तो आपका जो प्यास है वो कम हो जाएगा। ठीक, अब स्टमक को ऑर्डर देगा, स्टमक क्या करेगा? नर्वस सिस्टम इंटरनली उसको डाइजेस्ट करेगा। डाइजेशन का प्रोसेस 10 to 20 मिनट्स में वाटर डाइजेस्ट हो जाएगा, बॉडी में लग जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें होती है एक चीज को कंप्लीट करने के लिए। तो हमारे बॉडी को जो मेंटेन करते हैं वो दो चीजें हैं। ठीक है, कौन से? एक नर्वस सिस्टम, ओके, एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम भी बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे बॉडी के लिए। कौन सा सिस्टम? एंडोक्राइन सिस्टम। जैसा कि एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एंडोक्राइन सिस्टम हमारे पैंक्रियास। अब देखिए, पैंक्रियास इंसुलिन को रिलीज करते हैं। ठीक है, इंसुलिन अगर बॉडी में कम हो जाए तो हमारे बॉडी में शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं। शुगर लेवल्स जब बढ़ जाएंगे तो सेल्स को एनर्जी कहाँ से मिलेगी? एनर्जी नहीं मिलेगी। तो देखो, अब ये सेल्स को कंट्रोल करना है, इसके अंडर है अब एंडोक्राइन सिस्टम, पैंक्रियास के ऊपर है। तो पैंक्रियास इंसुलिन और रिलीज करेगा। तो पाव जब ऐसा इंसुलिन रिलीज होगा तो सेल्स कार्बोहाइड्रेट्स को इनटेक करेंगे और उनको एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे बॉडी को दो सिस्टम्स कंट्रोल करते हैं। एक है नर्वस सिस्टम, पार्शियली कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम, पार्शियली कंट्रोल्ड बाय एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम, इसका जो फंक्शन है वो इलेक्ट्रोकेमिकल की वजह से, इलेक्ट्रो और केमिकल, यानी इलेक्ट्रॉनिक वेव्स भी होते हैं और केमिकल्स भी होते हैं, दोनों भी चीज़ों के जरिए से ये कंट्रोल करता है बॉडी। जहाँ पे केमिकल छोड़ना है वहाँ केमिकल छोड़ेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रो वहाँ पे इलेक्ट्रो। एंडोक्राइन सिस्टम सिर्फ हार्मोन्स, किसके जरिए से काम कराएगा? वो हार्मोन्स के जरिए से काम कराएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग समझ नहीं पाते कि जैसा ही हमारे पास पेशेंट आया, अब देखिए, अब पैरालाइज का पेशेंट आ गया आपके पास, अब उसका मूवमेंट नहीं हो रहा हैंड, तो इसका मतलब क्या है? ब्रेन से सिग्नल नहीं आ रहा है कि आप क्या करना है, आपको हाथ उठाना है। ठीक है, ये चीज हो गई। तो हमें समझना है कि पेशेंट को नर्वस सिस्टम उसका सही नहीं है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है? मेडिसिन देना पड़ेगा। द नर्वस सिस्टम हैज टू डिविजन्स। अब जो नर्वस सिस्टम है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हमारा जो नर्वस सिस्टम है ये है नर्वस सिस्टम, ये दो डिवीजन है इसका, CNS, PNS कहते हैं। क्या है? CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को आपको दो चीजें मिलेंगी, एक है ब्रेन और एक है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये दो चीजें आएंगी। और PNS में क्या आएगा? PNS कंसिस्ट ऑफ क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। यानी ब्रेन से अब जो नर्व्स निकलेंगे वो नर्व्स को क्या कहते हैं? मतलब बहुत सारे नर्व्स निकलते हैं, लेकिन जो आपके फेस को सप्लाई करते हैं उसको क्रेनियल नर्व्स, जो ब्रेन से निकलते हैं, क्रेनियल नर्व्स। और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं उसको स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। यानी जो भी नर्व्स ब्रेन के और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले हैं वो अंडर PNS आएंगे। क्या क्या है वो? क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, दो चीजें आ गई, और साथ में आपको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी इसी में शामिल होता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या है वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है,
The peripheral nervous system relays information to and from the central nervous system, and the brain is the center of activity that integrates this information, initiate response, and make us the individuals we are. तो देखिए, अब कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको या तो स्पाइनल नर्व्स के जरिए से या तो क्रेनियल नर्व्स के जरिए से इंफॉर्मेशन यहाँ से जाएगा। देखिए, ये इंफॉर्मेशन जाएगा। इंफॉर्मेशन जैसा कि अब एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे फोन रखा हुआ है, ये फोन रखा है, ठीक है। अब ये फोन जैसा ही रिंग हुआ, आपकी नजर पड़ी आइस के जरिए से, ठीक है। आइस ने देखा फोन को यहाँ पर रखा हुआ, तो ये आइस का जो फोन है, इसकी इमेज आपके ब्रेन में गिरेगी। ये है इमेज। जैसा ही इमेज गिरेगी तो आपका ब्रेन अब क्या करे, रेस्पॉन्स करेगा। क्या करना है, अब फोन आने पर उसको उठाना है, कॉल रिसीव करना है या तो कॉल कट करना है, दोनों में से एक। अब ये पहली चीज हो गई, आइस के जरिए से इंफॉर्मेशन गया, पिक्चर गया, पिक्चर से आप आपने ऑर्डर वो किया। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, आपको हैंड को भी वर्क में लाना है। तो हैंड को भी वर्क में, दोनों में भी जो भी फंक्शन हो रहा है, पहले स्पाइनल नर्व्स, ये क्रैनियल नर्व्स इंफॉर्मेशन को लेके जा रहे हैं। स्पाइनल नर्व्स हैंड के जरिए से इंफॉर्मेशन लेके जा रहे हैं, और आइस के जरिए से ये यहाँ से लेके जा रहे हैं, लेकर ब्रेन को दे रहे हैं। स्पाइनल नर्व्स के जरिए से बोले तो स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड, तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आया स्पाइनल कॉर्ड से, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन को गया, ठीक है। लेकिन आइस का इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट ब्रेन को चलेगा। तो बॉडी में जो मेन ऑर्गन है, ब्रेन है, सेंट्रल नर्वस नर्वस सिस्टम में ब्रेन ही आपको क्या करेगा, क्या कर रहा है, ठीक है, रेस्पॉन्स क्या करना है, और इन्फॉर्मेशन कैसा आपको उसको कंटिन्यू करना है, वो इन्फॉर्मेशन से आपको क्या रिस्पॉन्स देना है, ये सब चीज़ें आपको ब्रेन ही करेगा। तो इससे क्या मालूम हुआ हमें, द ब्रेन इज द मेन ऑर्गन इन द नर्वस सिस्टम। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड है, उसके बाद क्रेनियल नर्व्स है, स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे नर्व टिश्यू, क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पूरे के पूरे आपको नर्व टिश्यू से बने हुए हैं। नर्व टिश्यू के बारे में थोड़ा बहुत हम लोगों ने चैप्टर 4 में पढ़ा है, ठीक है। यहाँ पर भी पढ़ेंगे, ठीक है, और डिटेल में पढ़ेंगे आगे का। नर्व सेल्स आर कॉल्ड न्यूरॉन्स। ये तो नर्व सेल्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सिंगल सेल को क्या करेंगे, क्या कहेंगे आप, न्यूरॉन्स कहेंगे, या फिर नर्व फाइबर्स कहेंगे, ठीक है। सिंगल सेल को हम क्या कहेंगे, न्यूरॉन्स, या फिर नर्व फाइबर्स, ठीक है। वॉट एवर द स्पेसिफिक फंक्शन, ऑल न्यूरॉन्स हैव द सेम फिजिकल पार्ट। कोई भी न्यूरॉन हो या फिर नर्व फाइबर हो, उसका फंक्शन अलग हो सकता है, लेकिन जो फिजिकल है, उसका फिजिकल पार्ट्स है, वो सब सेम होते हैं। उसका क्या होता है, सेल बॉडी होता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये है हमारा न्यूरॉन। अलग अलग टाइप्स है, ये देखिए हमारा सेल बॉडी, ये पूरा का पूरा ये सेल बॉडी है। ये है डेंड्राइट्स, देख सकते हैं आप, ये जो शाखें निकली हुई है, ये पूरे क्या है, डेंड्राइट्स। ये हमारा पूरा का पूरा एक्सॉन, ठीक है, ये पूरा का पूरा एक्सॉन। तो तीन चीजें कॉमन है, एक्सॉन, सेल बॉडी और डेंड्रॉइड्स। क्या क्या चीजें कॉमन है, सेल बॉडी, डेंड्रॉइड्स एंड एक्सॉन। तीन चीजें कॉमन है, आपको हर सेल, हर नर्व सेल में मिलेगा। वो क्या है, एक्सॉन, सेल बॉडी एंड डेंड्राइड्स, ठीक है। क्योंकि जैसा जैसा हम डीप जाएंगे तो बहुत ही बहुत मतलब ज़्यादा इसमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो हम बेसिक्स को याद रखेंगे तो ही हमारा काम चल पाएगा, ठीक है। तो बेसिक थिंग्स को याद रखना ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सेल बॉडी के बारे में,
यहाँ पे थोड़ा दिया गया है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सेल बॉडी कंटिन्यूज द न्यूक्लियस, तो सेल बॉडी में क्या है, न्यूक्लियस है, एंड इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूड लाइफ ऑफ द न्यूरॉन। तो न्यूक्लियस ही क्या करेगा, न्यूरॉन को जिंदा रखेगा। पहले वहीं से इंफॉर्मेशन आएगी। आपने पढ़ा है सेल में, तो सेल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए आरएनए होते हैं, ठीक है। As you will see, neuron cell bodies are found in the central nervous system or close to it in the trunk of the body. In this location, cell bodies are protected by bone. There are no cell bodies in the arms and legs, which are much more subject to injury. तो अब ये बात भी याद रखना है, देखिए सेल बॉडी जो है कौन से नर्व सेल्स में होती है, कौन से नर्व सेल में नहीं होती। क्योंकि अब देखिए कुछ नर्व सेल्स होते हैं, उनकी बॉडी यहाँ पर होती है, ये एक्सॉन लंबा चले जाता है, यहाँ पे डेंड्रॉइड्स, ठीक है। ये कुछ सेल बॉडीज, ये कुछ नर्व सेल्स होते हैं, शॉर्ट एक्सॉन्स होते हैं उनके, डेंड्रॉइड्स होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो ज़्यादातर जो नर्व सेल्स के सेल बॉडीज है वो आपको या तो ब्रेन में देखने को मिलेंगे या फिर स्पाइनल कॉर्ड में देखने को मिलेंगे, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में देखने को मिलेंगे। तो ये बात याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आर्म्स और लेग्स में अगर सेल बॉडीज होते तो हमें नेचुरल तरीके से गॉड ने गिफ्ट किया कि अगर इंजरी हो जाती, अब मान लीजिए आपका किसी का भी एक्सीडेंट हो गया, गिर गए, पैर में मार लगा या मोच खाया पैर, तो यहाँ पर अगर ये है हमारा आर्म, ठीक है, ये हमारा पैर है, ठीक है, ये हमारा पैर है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे सेल बॉडी होती, सेल बॉडी का काम क्या है, इंफॉर्मेशन लेना, लेके जाना, उसको गैदर करना, मेमोरी जाना, जो भी है नर्व सेल का। अब यहाँ पे मार लग गया, गिर गया, तो यहाँ की सेल बॉडी अगर डैमेज हो जाती तो वो परमानेंट हो जाती, तो आपका ये लेग हमेशा के लिए पैरालाइज हो जाता, कभी भी ये रिवर्सेबल नहीं होता। तो इसीलिए हमारे नेचुरल तरीके से हमारे गॉड ने क्या किया, ब्रेन को प्रोटेक्शन के लिए चारों तरफ स्कल रखा, बोन्स रखा, ठीक है, और इसके अंदर सेल बॉडी रखा, या फिर आपके वर्टिब्रल कॉलम में, ये वर्टिब्रल कॉलम है, इसमें स्पाइनल कॉर्ड है, इसमें सेल बॉडी रखा, ताकि आपका जो नर्व सेल है या फिर बॉडी है, सेल बॉडी, वो प्रोटेक्ट रहे, अगर मार भी लगे तो ज़्यादा इंजरी ना हो, और यहाँ पर भी अगर मार लगे तो ज़्यादा इंजरी ना हो। तो इस वजह से हमें ये प्रोटेक्शन दी गई ताकि सेल बॉडी को डैमेज ना हो सके। तो ये बात को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेल बॉडी में क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हर सेल में। इन द ट्रंक ऑफ द बॉडी, इन दिस लोकेशन सेल बॉडीज आर प्रोटेक्टेड बाय बोन, ठीक है, ये तो बताया था मैंने। देयर आर नो सेल बॉडीज इन द आर्म्स एंड लेग्स, बताया था, which are much more subject to injury, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लोग डेंड्राइटिस, सेल बॉडी के बारे में हम लोग डिस्कस क्या बात करेंगे, डेंड्राइटिस, ठीक है। Dendrites are process extension that transmit impulse toward the cell body. The one axon of neuron transmit impulse away from the cell body is the cell membrane of the dendrites. Cell body and axon that carries the electric impulse. अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक्सॉन से, एक्सॉन को मतलब जो भी सेल बॉडी से जो इंफॉर्मेशन आता है वो आपको ये डेंड्राइटिस क्या करते हैं, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, दूर करते हैं। यहाँ पे यानी अभी एक न्यूरॉन है यहाँ पे और एक एक्सॉन यहाँ पे है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक एक्सॉन है ऊपर से, तो अब यहाँ से सेल बॉडी है, सेल बॉडी से ये इंफॉर्मेशन आपको आगे जाएगी, अवे जाएगी, फिर एक्सॉन से फिर सेल बॉडी, फिर सेल बॉडी से डेंड्रॉइड, डेंड्रॉइड से फिर अगले वाले एक्सॉन में। तो इस तरह इंफॉर्मेशन एक दूसरे से पास होते रहेगी। That carries the electric nerve impulse. It is the cell membrane of the dendrites cell body and the axon that carries the electric nerve impulse. तो कौन सा इसमें इसमें जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स जाते हैं,
यहाँ पर जो होते हैं इम्पल्सेस जाते हैं, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जाते हैं। यहाँ पे केमिकल कुछ भी फंक्शन नहीं हो पाता, बल्कि क्या है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जाते हैं यहाँ पर। In the peripheral nervous system, axons and dendrites are wrapped in special cell called squam cells. During embryonic development, squam cells grow to surround the neuron process, including them in several layers of squam cell membrane. These layers are myelin sheath. Myelin is phospholipid that electrically insulate neurons from one another. Without the myelin sheath, neurons would short circuit. Just an electrical wires would if they were not insulated. तो बता रहे यहाँ पर कि जो हमारे पेरिफेरल नर्व्स है, पेरिफेरल नर्व्स कहाँ कहाँ पर है आपको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़कर हर जगह आपको पेरिफेरल नर्व्स ही मिलेंगे। मैंने बताया था ना कि ब्रेन से जो नर्व्स निकलते हैं वो क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड से जो निकलते हैं वो स्पाइनल नर्व्स। तो ये क्या है, हो गया आपके पेरिफेरल नर्व्स हो गए। पेरिफेरल नर्व्स के लिए एक स्पेशल उनको दिया गया है, वो है स्क्वैम सेल्स। यहाँ देखने पर दिखते हैं आपको, देखिए यहाँ पे देखिए ये देखिए स्क्वैम सेल्स, यहाँ पे ये दिख रहे हैं ना स्क्वैम सेल्स, खासकर यहाँ पे स्क्वैम सेल दिया गया। तो ये देखिए एक्सॉन है, एक्सॉन के ऊपर ये कवरिंग है। ऐसा मतलब ये, अगर ये पेन लीजिए, पेन के ऊपर पेपर लपट दीजिए, तो ये क्या बनेगा, कवरिंग बन जाएगा। तो इस तरह हमारे एक्सॉन को, ये एक्सॉन है, ठीक है, ये कवरिंग है, ये स्क्वैम सेल्स है। स्क्वैम सेल्स जो बने हुए हैं वो माइलिन शीथ से बने हुए हैं। माइलिन शीथ है, माइलिन शीथ है। माइलिन शीथ क्या है, फॉस्फोलिपिड है। तो ये क्या काम का है, इसके बारे में फंक्शन और डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहला काम तो इसका ये है, जो हमारा एक्सॉन में जो नर्व इम्पल्सेस जाते हैं, उससे हमारा एक्सॉन को ज़्यादा डैमेज ना हो और सर्किट ना हो, वहाँ पे शॉक ना आ जाए। समझ में आ रही बात? तो ये इसका मेन फंक्शन है यहाँ पे जो बताया गया। ठीक है, और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बारे में भी दिया जाएगा। और एक काम इसका ये है कि इंफॉर्मेशन जिन सेल्स के पास, जिन नर्व सेल्स के पास स्क्वैम सेल्स होते हैं, माइलिन शीथ होता है, उनका इंफॉर्मेशन बहुत ही फास्ट जाता है। फास्ट 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 फास्ट। क्योंकि जैसा कि हमने बताया था कि गर्म चीज के ऊपर अगर हम हाथ रखेंगे तो पेरिफेरल नर्व्स रहेंगे, तो फौरन हमारे हाथ को उठाने पर मजबूर कर देंगे। ठीक है, हाथ उठाने पर मजबूर कर देंगे। तो ये कैसा हुआ, इतना फास्ट, इतना फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में कैसा हुआ? ये हुआ आपके स्क्वैम सेल्स की वजह से, स्क्वैम सेल्स की वजह से। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है। तो जो स्क्वैम सेल्स है, उसके ऊपर के लेयर का नाम क्या है, माइलिन शीथ। माइलिन शीथ किससे बना हुआ है, फॉस्फोलिपिड से। ठीक है, तो हम आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, पूरा आप इसको रिवाइज करिए अच्छे से। ठीक है, फिर आगे हम लोग यहाँ से आगे डिस्कस करेंगे। कुछ भी डाउट रहा तो आप लोग मैसेज करिए या फिर पूछ सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है।